विद्यापति कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में विद्यापति को प्यास लग जाती है। विद्यापति कहते हैं, उगना हमको बहुत जोर से प्यास लगी है, देखना कहीं जल है तो जल की व्यवस्था कर। उगना कहता कि आप यहीं बैठ जाइए, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। कमंडल लेता है और जल की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाता है, जल का कोई स्रोत नहीं दिखाई देता, न कोई कुआं, न कोई झरना, न कोई तालाब। बहुत ढूंढता है, जब कोई स्रोत नहीं मिलता है जल का, तो उगना करता क्या है कि एक वृक्ष के आड़ में खड़ा होता है और अपना जटा खोलता है, और गंगा जल से कमंडल को भर लेता है। काहे कि उनको तो जटे में गंगा है। जटा खोलता है और गंगा जल से कमंडल को भर लेता है और ले जाकर के विद्यापति को देते पीने के लिए। एक घूंट जल पीता है विद्यापति, समझ जाता है ये गंगा का जल है। पूछ बैठता है कि उगना, तुमको इस जंगल में गंगा का जल कहां से मिला? उगना कहता कि गंगा का नहीं, तालाब का जल है। विद्यापति कहते कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, हमें पता है यहाँ कहीं भी जल नहीं है, कहां से लाए जल? ये गंगा का जल है, सही सही बताओ तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। बहुत बहाना बनाता उगना, लेकिन कोई बहाना विद्यापति नहीं सुनता। अंत में उगना हार कर कहता कि हाँ, ये गंगा का ही जल है और ये जल मेरे जटा से निकला हुआ जल है। जैसे ही उगना कहता है कि मेरे जटा से निकला हुआ जल है, उगना के जगह पर साक्षात त्रिशूलधारी डमरूधारी प्रकट हो जाते हैं। साक्षात त्रिशूलधारी डमरूधारी प्रकट हो जाते हैं। विद्यापति सामने महादेव को देखकर अवाक रह जाता है, चरणों में गिर जाता है। मन में पछतावा हो रहा है कि अरे बा, ये तो महादेव हैं, नौकर बनकर हमारे यहाँ हमारी पत्नी कितना भला बुरा, कितना काम करवाती है। ये तो महादेव है, मेरी सारी पूजा पाठ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मैं मन ही मन चिंतन चल रहा है। अंतर्यामी महादेव समझ जाते हैं। विद्यापति को उठाकर सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं विद्यापति, तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसे छोड़ दो, मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांगो। विद्यापति कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया महादेव। आपका दर्शन हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन आपसे बस इतना ही आग्रह है महादेव कि फिर से आप उगना बन जाइए। ये रूप हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है महादेव, ये रूप हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हे महादेव आप उगना बन जाइए फिर से। कहा तो ठीक है विद्यापति, आज मैंने तुमको दर्शन दे दिया, इस बात को किसी से कहना नहीं, इस राज को राज रहने देना। जिस दिन किसी से कह दोगे उसी समय में चला जाऊंगा। और फिर महादेव उगना बन जाते हैं। उगना और विद्यापति घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, विद्यापति की पत्नी गुस्से से आंख लाल पीला किए हुए उगना पर बरस पड़ती है। कहती है बेहुदा कहाँ चला गया था, जलावन के लिए लकड़ी नहीं है, जा जंगल से लकड़ी काट कर ले। उसे क्या पता कि ये महादेव, कहा जा जलावन के लिए लकड़ी काट कर ले आ। उगना बेचारा कुल्हाड़ी लेता है, चला जाता है जंगल लकड़ी काटने। लकड़ी काट ही रहा था कि मैया पार्वती हाजिर हो जाती है। मैया कहती है कब तक लकड़ी कटाई चलेगा, चलिए कैलाश सुना है। महादेव कहते हैं कि नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी कुछ दिन और विद्यापति के साथ रहने दो, मैं खुद चला आऊंगा।
इसी वार्तालाप में जंगल से लकड़ी लाने में विलंब हो जाता है। माथे पे लकड़ी का बोझ लेकर उगना पहुंचता है। आंगन में ज्यों ही लकड़ी का बोझ रखता है, विद्यापति की पत्नी चूल्हा जलाई थी, उससे जलती हुई लकड़ी खींचकर उगना को मारने के लिए दौड़ती है। उगना भागता है, पीछे पीछे खदेरे जा रही है विद्यापति की पत्नी मारने के लिए। उगना देखता है कि ये तो थक जाएगी, हम भागेंगे तो रुक जाता है। रुकता है, बस ज्यों ही मारना चाहती है विद्यापति की पत्नी, विद्यापति के मुख से निकल जाता है, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, ये उगना नहीं ये तो महादेव। जैसे बोलते हैं कि ये उगना नहीं है महादेव है, उसी समय उगना गायब हो जाता है और दृश्य हो जाता है और विद्यापति सर पटकने लगते हैं, जंगल में भटकने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं और चिल्ला रहे हैं,